हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी असतत यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन निम्नलिखित है। तो ये हमें एक प्रायिकता बंटन दिया गया है। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। x का हमें प्रसरण ज्ञात करना है। यदि ई एक्स बराबर कितना हो, 2.94 हो, इस स्थिति में हमें इसका प्रसरण ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण। तो प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण मुख्य उदाहरण में हम क्या करते हैं, प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस बात पे चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित यदि कोई सूत्र होगा तो उस सूत्र को भी लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रसरण ज्ञात करने का सूत्र लिखने वाला हूँ कि हम जानते हैं प्रसरण बराबर क्या होता है। प्रसरण प्रसरण का सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, इसको मैं लिख देता हूँ। तो प्रसरण बराबर ये होता है, यहाँ से लिखते हैं बच्चों इसको, ई एक्स का वर्ग और माइनस ई एक्स और पूरे की घात कितनी होती है, 2। जहाँ ई एक्स क्या होता है, जहाँ ई एक्स तो इसका माध्य होता है, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं, समेसन आई बराबर 1 से n तक एक्स आई पी आई। और जो ई एक्स का वर्ग होता है, इसको मैं लिख देता हूँ। ई एक्स का वर्ग की हमें आवश्यकता लगेगी, इसलिए इसको भी हम पूरा लिख लेते हैं जिससे कि याद रहे आपको। अगर हम ई एक्स के वर्ग की बात करते हैं तो ये बराबर होता है समेसन आई बराबर 1 से n तक एक्स आई का वर्ग गुणा पी आई। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। अब हम हल करते हैं प्रश्न को। ये जो प्रायिकता बंटन दिया गया है इसी से हल करेंगे। देखो क्या क्या मान दिया गया है, पहले लिख लेते हैं। एक्स आई का मान दिया गया है हमें, उसके बाद उसके संगत प्रायिकता पी आई लिख लेते हैं इसको। उसके बाद हमें क्या चाहिएगा, हमें चाहिएगा एक्स आई का वर्ग गुणा पी आई। क्यों? क्योंकि ई एक्स तो हमें पहले से ही दे रखा है, तो हमें केवल इसकी आवश्यकता लगने वाली है। तो एक्स आई का मान कितना है हमारे पास, एक्स आई का मान है 1। तो एक के संगत प्रायिकता कितनी है, एक के संगत प्रायिकता है 1/2। उसके बाद अगला मान है 2, तो 2 के संगत प्रायिकता कितनी है, 1/5 है। उसके बाद है 4, तो 4 के संगत प्रायिकता कितनी है, 3/25। ये भी हमें दिया गया है। उसके बाद 2a, 2a के संगत प्रायिकता दी हुई है 1/10। उसके बाद है 3a, तो 3a के संगत प्रायिकता दी गई है 1/25। उसके बाद है 5a, 5a के संगत प्रायिकता है 1/25। ये हमें कुछ दिया गया है। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें a का मान भी ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, एक का वर्ग 1 होता है, इसका गुणा 1/2। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर एक्स आई पी आई का मान, और उसके बाद ज्ञात करेंगे, मैं चाहूँ तो थोड़ी सी जगह बना देता हूँ यहाँ पर। अगला मान होगा हमारा एक्स आई का वर्ग पी आई। इन दोनों की आवश्यकता हमें लगने वाली है। तो ये तो हो जाएगा 1/2, 2/5 हो जाएगा ये। इसको देखेंगे तो ये 12/25 हो जाएगा। उसके बाद इसको देखेंगे तो ये 2/10 कहलाएगा, 2a/10 है ना। और ये हो जाएगा 3a बटा कितना है, 25। उसके बाद ये है 5a और बटे में कितना है, 25। फिर इसको भी हल कर लेते हैं। देखो, तो एक का वर्ग 1 होता है, तो ये फिर से 1/2 ही रहेगा। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 4/5 कहलाएगा। 4 का वर्ग 16 होगा, 16 होता है 48, तो 48/25 होगा। यहाँ हो जाएगा 4a का वर्ग और बटे में कितना आ जाएगा, 10। उसके बाद होगा 9a का वर्ग और यहाँ पर आ जाएगा 25। उसके बाद 5 का वर्ग 25, तो ये हो जाएगा 25a का वर्ग। यहाँ भी बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 25। तो ये सब हमने लिख लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या याद करना पड़ेगा, a का मान। तो हमें क्या दिया हुआ है, ई एक्स दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो मैं इसकी सहायता यहाँ से ले लेता हूँ। तो अब हमें दिया गया है ई एक्स बराबर 2.94। तो इन्हें हम लिख लेते हैं जोड़ के, 1/2 प्लस 2/5, 1/2 प्लस 2/5 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12/25, 12/25।
25 प्लस कितना हो जाएगा 2a/10, 2a/10, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 3a/25, 3a/25, और यहाँ हो जाएगा 5a/25, और ये सब किसके बराबर है 2.94 के। सभी का लघुत्तम ले लेते हैं, तो सभी का लघुत्तम आ जाएगा 50। ठीक है, तो 2 को 50, तो ये हो जाएगा 25, 50 को 5 से भाग लगाएंगे तो 10, अर्थात ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 10a, 2 बार कट जाएगा तो 6a, ये भी 2 बार कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10a, बराबर हो गया 2.94। आगे हल कर लेते हैं, तो ये जुड़ जाएगा आपका 20, 40, 60 और 65, और ये हो जाएगा 69, प्लस 10, 10, 20 और 26, ये हो गया 26 है। 50 को 2.94 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 147। तो यहाँ पर हो गया 26a, 147 में से 69 को घटा दो तो कितना बचेगा बच्चों 78 बचता है। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया आपके पास, a का मान आ गया है आपके पास 3। ठीक है, तो ये मान आ गया है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ई एक्स का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। ई एक्स का वर्ग क्या बताया आपको, ये होता है समेसन आई बराबर 1 से n तक एक्स आई का वर्ग, और गुणा में कितना आता है, गुणा में आता है पी आई, एक्स आई का वर्ग गुणा पी आई। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा पी आई बराबर, अब इनको जोड़ के लिख देता हूं मैं। सबसे पहले 1/2 प्लस 4/5, 1/2 प्लस होगा 4/5, उसके बाद कितना होगा 48/25, तो प्लस का हो जाएगा 48 और बटे में कितना आ जाएगा 25। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 4a का वर्ग बटा 10, प्लस 4a का वर्ग बटे में कितना है 10, उसके बाद है 9a का वर्ग, प्लस ये हो जाएगा 9a का वर्ग, और बटे में कितना है 25, ये आ गया 25, और प्लस हो जाएगा 25a का वर्ग, और बटे में कितना है इसके फिर से 25, ये 25 से 25 काट भी सकते हो आप, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं इसको लिखते रहो। अब हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, पहले a का मान रख देते हैं, उसके बाद फिर आराम से इसका लघुत्तम लेंगे। तब तक चाहो तो मैं इसका लघुत्तम ले लेता हूँ, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 8, और बटे में कितना आ जाएगा 10। ठीक है ना, इनको मैंने अलग कर दिया बच्चों, छोटी सी संख्या थी इसलिए अलग जोड़ दिया है। ये हो जाएगा 48/25। ठीक है, लघुत्तम तो एक साथ ही ले लेते हैं बच्चों, कोई बात नहीं है। फिर हो जाएगा प्लस, देखो a का वर्ग तो ये 3 है, तो 3 कितना होता है 9 का 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 36/10 के बराबर। ठीक है ना, कितना है ये 36, क्योंकि a का मान रख दिया है मैंने, तो 36 बटे में आ जाएगा 10, फिर ये 90 90 81 हो जाएगा, तो 81 बटा कितना होगा 25, यहाँ पर ये 25 से 25 तो कट ही जाएगा, तो a का वर्ग कितना हो जाएगा 9। अब इसका फिर से लघुत्तम ले लेते हैं, तो साफ दिख रहा है कि जो लघुत्तम आएगा वो 50 ही आएगा, तो ये आ गया 50। 10 से 50 कितनी बार कट जाएगा 5 बार, 8 और 5 13, 13 पंजे कितना होता है 65, तो यहाँ तो आ गया 65। 25 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे तो 48 का 2 से गुणा कर लो बच्चों, तो 8 दूनी 16 के 6, 8 और 1 हो जाएगा 9, प्लस ये फिर से 5 बार कट जाएगा, तो 36 पंजे कितना होता है 180, यहाँ लिख दिया मैंने 180। 25 से 2 बार कट जाएगा तो ये हो जाएगा 162, ये हो गया 162, और ये तो कटेगा ही नहीं बच्चों, तो इसका मतलब 9 पंजे 45, ये हो गया 450। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं, को जोड़ने पर आएगा बच्चों ये आपका 953, तो मैं लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास ई एक्स का वर्ग बराबर कितना हो गया 953, और बटे में कितना होगा 50। ठीक है, तो मैं इसको भाग लगा देता हूँ, तो ये आ जाएगा 19.06। ठीक है, अब हम ज्ञात कर सकते हैं प्रसरण, तो प्रसरण
प्रसरण के को गलत लिख दिया क्या बच्चों? ये लीजिए, ठीक है, प्रसरण। तो प्रसरण बराबर क्या होता है, सूत्र मैंने लिखवा दिया है, फिर भी लिख देता हूँ एक बार। ये होता है ई एक्स का वर्ग माइनस ई एक्स, और पूरे की घात होती है 2। तो ये मान कितना आया हमारे पास, 19.06, माइनस ये तो हमें दिया हुआ है 2.94, और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। आगे हल कर लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, ये हो जाएगा 19.06, माइनस इसको हल करेंगे तो दशमलव के दो स्थानों तक इसका मान ले लेता हूं मैं, 8.64। इसको आसानी से घटा सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 10.42। तो ये हमारे इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।